What do you think is the greatest misconception that has been about you, which you think you have unknowingly or knowingly been able to break? Oh, that I think the biggest misconception is that I've been sort of given this like all my movies just placed and presented to me on a silver platter, which just comes to me because I ask for it. I think that's one major misconception, which I totally don't agree with, and I also don't understand how anyone can even say those things, because anybody who's in the business or has been a part of the business will know that you cannot survive even 17 minutes without being hard work. Biggest misconception. अब किस स्टार से भीख मंगवा के कैमियो कराया आदित्य चोपड़ा ने इसमें? तो इसमें ब्लैक विडो कॉपी किया है, देसी ब्लैक विडो कॉपी। शी कैन नॉट इवन लिफ्ट 1 kg डम्बल एंड शी वांट टू डू दिस काइंड ऑफ एक्शन। रिटायर हो जा। असैसिन आलिया, ग्रेट, अनदर मिसकास्ट। बिल्ड टू किल व्हाट? अ मॉस्किटो? इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आलिया भट्ट अनप्रोफेशनल बिहेवियर ड्यूरिंग हर फिल्म, और अभी कैसे अल्फा के डायरेक्टर मूवी को पोस्टपोन कर रहे हैं। अभी हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से आलिया भट्ट काफी ट्रोल हो रही हैं, कभी उनके स्टेटमेंट को लेकर, कभी पब्लिक अपीयरेंस को लेकर, और कभी उनके प्रोफेशनल एटीट्यूड को लेकर भी डिस्कशन देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन अब उनसे जुड़ी एक और चीज रेडिट पर काफी वायरल हो रही है। रेडिट पर एक पोस्ट आया है जिसमें क्लेम किया गया है कि आलिया की मूवी डार्लिंग की फाइनल एडिटिंग एक छोटे से पिंपल की वजह से डिले हो गई थी। सुनने में बहुत अनप्रोफेशनल लगता है ना? अपेरेंटली फिल्म की फाइनल स्क्रीनिंग के दौरान आलिया ने नोटिस किया कि कुछ सीन में उनके फेस पर एक छोटा सा पिंपल विजिबल था, और आलिया इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी, और उन्होंने डिमांड किया कि जहाँ जहाँ पे वो पिंपल स्क्रीन पर दिख रहा है उसे डिजिटली रिमूव किया जाए। पूरी टीम ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की थी कि ऑडियंस शायद उस पिंपल को नोटिस भी नहीं करेगी, और वैसे भी फिल्म में उनका कैरेक्टर नॉर्मल वुमेन का था, इसीलिए ऐसी छोटी इम्परफेक्शन नेचुरली फिट हो जाती है। लेकिन आलिया अपने डिसीजन पर टिकी रही और उन्होंने कहा कि पिंपल को डिजिटली इरेज किया जाए। अगर ये स्टोरी सच है तो इमेजिन करो पोस्ट प्रोडक्शन टीम का क्या हाल हुआ होगा। एक छोटे से पिंपल के लिए एडिटर्स और वीएफएक्स आर्टिस्ट को लास्ट मोमेंट पर एडिशनल वर्क करना पड़ा। कई शॉट्स को दोबारा प्रोसेस किया गया और एडिटिंग ऑलमोस्ट रिलीज के टाइम तक चलती रही ताकि फाइनल वर्जन डेडलाइन पर डिलीवर हो सके। और ये किसी अपकमिंग मूवी की बात नहीं हो रही है, ये डार्लिंग के टाइम का इंसिडेंट है। डार्लिंग 2022 में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के साथ आलिया ने प्रोड्यूसर के रूप में भी डेब्यू किया था अपने प्रोडक्शन हाउस एटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन के थ्रू, जहां उन्होंने गौरी खान और गौरव वर्मा के साथ मिलकर मूवी प्रोड्यूस की थी। नॉर्मली एक्टर्स परफेक्शन के लिए रीटेक मांगते हैं, सीन चेंज करवा देते हैं या डायलॉग पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन एक पिंपल की वजह से एडिटिंग और वीएफएक्स टीम को लास्ट मिनट तक काम करना पड़े, ऐसा इंसिडेंट कभी सुनने को नहीं मिला था। बट आई थिंक नेपोकिड के केस में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इंडस्ट्री के ओल्ड जनरेशन के नेपोकिड भी स्पेशली आलिया के इस बिहेवियर को पसंद नहीं करते। एक बार करीना ने भी आलिया को बोला था, So now you've sung in Jigra as well, and you sang before Which as your well. favorite? What is this? Like, you're not going to pursue your, a singing career or something. I don't know. I don't know if your voice is that good. So, I don't know. I'm just asking. That's it. Way to go. And I've said this to her also. It's fantastic for you with the kind of support that Karan has given to her from the beginning. And to have that kind of an establishment with you is very comforting. Great opportunities which are virtually there, literally on her lap. And she smiles, so kudos. इवन ऐश्वर्या ने भी एक इंटरव्यू में आलिया को मेंशन करते हुए कहा था, आलिया हैड ग्रेट अपॉर्चुनिटीज लिटरली ऑन हर लैप थैंक्स टू द फिल्म मेकर करण जौहर्स कांस्टेंट बैकिंग। आलिया के फिल्म राजी के ऑथर हरिंदर एस सिक्का, जिनकी बुक कॉलिंग सहमत से राजी के आइकॉनिक डायलॉग वतन के आगे कुछ नहीं है उनकी बुक के हिंदी वर्जन से लिया गया था, लेकिन उनके ट्वीट के अकॉर्डिंग उन्हें इस कंट्रीब्यूशन के लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी मेंशन किया है कि मूवी की राइटर मेघना गुलजार को डायलॉग राइटिंग का पूरा क्रेडिट मिला। उन्होंने अपने पोस्ट में छपाक कंट्रोवर्सी का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी पर बनी फिल्म में अपर्णा भट्ट के कंट्रीब्यूशन को भी इनिशियली प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला था और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद क्रेडिट दिया गया। लेकिन जो लोग काफी टाइम से इस मैटर को फॉलो कर रहे हैं उनमें से कई लोगों ने कमेंट में ये मेंशन किया है कि हरिंदर सिक्का पिछले कई सालों से राजी को लेकर अपने डिससेटिस्फैक्शन ओपनली एक्सप्रेस करते आए हैं, क्योंकि फिल्म अडेप्टेशन में ओरिजिनल स्टोरी के कई इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट बदल दिए गए थे। रियल लाइफ सहमत का पर्सनैलिटी पोर्ट्रियल फिल्म में काफी डिफरेंट दिखाया गया, जबकि मूवी में कई जगह उन्हें वल्नरेबल और कॉन्फ्लिक्टेड दिखाया गया। देखो, अगर कोई डायलॉग या क्रिएटिव एलिमेंट डायरेक्टली सोर्स मटेरियल से लिया गया है तो ओरिजिनल ऑथर को प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, लेकिन जब फिल्म मेकर्स लीगली राइट एक्वायर कर लेते हैं तो अडेप्टेशन प्रोसेस में क्रिएटिव चेंजेस और राइटिंग क्रेडिट्स इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से डिसाइड होते हैं। With you? Okay. We asked you this earlier, but for rapid fire, biggest learning in the movie business so far that stays with you. Biggest learning to take everything with a pinch of salt. Nice. Okay. The best part about Alpha is That it's two women doing action. yeah, amazing. That is if you had a secret spy code name, what would that be? Right. Secret spy code name. Interesting.
I don't know. I don't know. When I was a kid, I had a gaming name and it was called Shark for some reason. Shark. Yeah, Shark. अभी आलिया की मच अवेटेड फिल्म अल्फा भी पिछले काफी टाइम से डिले हो रही है और ऑनेस्टली देखा जाए तो बॉलीवुड में ये कोई नई बात नहीं है। कई बार डायरेक्टर्स और स्टूडियोज अपनी फिल्म को इतना पोस्टपोन कर देते हैं कि ऑडियंस का धीरे धीरे एक्साइटमेंट खत्म होने लगता है। जो हाइप रिलीज से पहले बिल्ड होती है वो डिलेज के चक्कर में ठंडी पड़ जाती है। अल्फा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले क्रिसमस 2025 की रिलीज डेट डिस्कस हुई थी, फिर मूवी अप्रैल 2026 तक शिफ्ट हुई और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई 2026 रिलीज टारगेट किया जा रहा है। ऑफिशियल रीजन बताया जा रहा है कि एक्सटेंसिव वीएफएक्स वर्क, एक्शन सीक्वेंसेस और पोस्ट प्रोडक्शन पॉलिशिंग। वाईआरएफ रिपोर्टेडली कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है और फिल्म को एक इंटरनेशनल लेवल एक्शन स्पेक्टिकल के रूप में प्रेजेंट करना चाहता है। Even when I did RRR, for example, it was to branch out into a new market, make yourself a little uncomfortable. Same with Heart of Stone, and same would be for any other film that I sign. It's not like मेरे को Hollywood film करना है और ये film करना है. It's more about like, yeah, just keep second guessing yourself and keep making something more challenging and unnerving for yourself. लेकिन इसी बीच अल्फा को लेकर एक और अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया फिल्म में एक ट्रेडिशनल स्पाई नहीं बल्कि एक असैसिन का रोल प्ले करने वाली हैं। अब तक हमने स्पाई यूनिवर्स में हीरोज के स्पाइस, इंटेलिजेंस ऑफिसर या सीक्रेट एजेंट के रूप में देखा है, चाहे पठान हो, टाइगर हो या कबीर। लेकिन इस बार वाईआरएफ एक ऐसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है जो मॉरली ग्रे है, जिसे हीरो और एंटी हीरो के बीच की लाइन पर डिजाइन किया गया है। इंडस्ट्री सोर्सेज के अकॉर्डिंग अल्फा एक ओरिजिन स्टोरी है जहां आलिया का कैरेक्टर बचपन से एक किलिंग मशीन बनने के लिए ट्रेन किया जाता है। एक ऐसी लड़की जो किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, जो अकेले सर्वाइव करना सीखती है और जो इमोशन से ज्यादा मिशन को इम्पोर्टेंस देती है। ये टिपिकल पैट्रियोटिक स्पाई वाली स्टोरी नहीं होने वाली है जहाँ हीरो देश बचाता है और सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। इस बार कैरेक्टर सपोजिटली काफी डार्क और अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है। बाकी आलिया की एक्टिंग के बारे में तो हमें पता ही है। एक और क्लेम यह है कि मूवी में इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप या जॉइंट मिशन वाला एंगल भी नहीं होगा जो बॉलीवुड स्पाई फिल्म में कई बार देखने को मिलता है। अल्फा पूरी तरह इंडिया सेंट्रिक मिशन पर फोकस करेगी, लेकिन अब नहीं लगता है कि आलिया भट्ट फिजिकली एक असैसिन या एक्शन कैरेक्टर के रोल में कन्विंसिंग लगेंगी। आपको क्या लगता है? एक्शन हीरोज को एक स्पेसिफिक फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत होती है। अब तक फिल्म का कोई टीजर, ट्रेलर या प्रॉपर कैरेक्टर रिवील पोस्टर रिलीज नहीं हुआ है। सिर्फ रिपोर्ट्स और लीक के थ्रू ही फिल्म के बारे में अपडेट मिल रही है। मूवी में आलिया के साथ सर्वरी भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आएंगी, लेकिन अब तक उनके कैरेक्टर को लेकर ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आया है। शायद उन्हें सीक्रेट एजेंट जैसा कैरेक्टर मिलने वाला है। अल्फा में बॉबी देओल, अनिल कपूर भी दिखने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अल्फा वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को एक फ्रेश डायरेक्शन देगी या फिर बार बार के डिलेज फिल्म के लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे? और अगर अल्फा में भी आलिया की एक्टिंग अच्छी नहीं हुई तो फिर से लोग उन्हें ट्रोल करेंगे, इसीलिए शायद मेकर्स इतना टाइम ले रहे हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।